अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 में शुरू हुआ था। 1996 आते आते इसे थोड़ी अधिक मान्यताएं मिलने लगी और आज तो हर प्रदेश और पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उल्लास और प्रमुखता से मनाया जाता है। महिला दिवस पर प्रदेश की सरकारें और भारत सरकार एवं महिलाएं प्रगति के लिए समाज में सामाजिक संस्थाएं निरंतर काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, लघु उद्योग इंडस्ट्री में भारत सरकार कई प्रकार की सुविधाओं के साथ महिला सशक्तिकरण पर तेजी से कार्य कर रहे हैं, पर यह अभी ना काफी है। महिलाओं के लिए चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य कुशल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और विशेष आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रीमती अलका अग्रवाल, प्रख्यात समाजसेवी, ने अपने साक्षात्कार में वंदे भारत के एडिटर न्यूज एंड बिजनेस हेड उमेश शुक्ला से यह बात कही। और ये 1975 में शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उसी समय इसे 1996 के आसपास इसे मान्यता मिली, तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्रीमती अलका अग्रवाल से। नमस्कार मैडम, वंदे भारत न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम महिला सशक्तिकरण दिवस पर बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए चिकित्सा क्षेत्र में, उद्यम व्यापार के क्षेत्र में सरकारी क्या मददें मिल सकती हैं, चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा के लिए डिजिटल इंडिया की तरफ भारत बढ़ रहा है, उसमें क्या मदद मिल सकती है उसके लिए, तो हम वो बात कर रहे हैं। तो हम मैडम से समझेंगे कि समाज के लिए क्या ज़रूरी है महिलाओं के लिए कि महिलाओं का साक्षरता में, डिजिटल में, व्यापार में उनका स्तर बढ़े। मैडम, आज महिला दिवस है, तो आप क्या सोचती हैं महिलाओं के उसके लिए कि महिलाओं की प्रगति कैसे हो और उन्हें क्या मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? सर्वप्रथम तो आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के उपलक्ष्य में समस्त मातृशक्ति को मेरा नमन है। अगर महिला को सशक्त बनाना है, हमें अपने देश की महिला को सशक्त बनाना है, क्योंकि सशक्त महिला अपने घर को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, अपने समाज को कर सकती है और अपने देश को कर सकती है। तो महिला को सशक्त बनाने के लिए साक्षरता बहुत आवश्यक है, उसे समान अवसर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आर्थिक रूप से उसका सक्षम होना आवश्यक है और उनको समाज में सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और वो संगठित होना चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। चिकित्सा शिक्षा जो है ये बहुत महंगी है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो मिडिल क्लास या उससे नीचे का जो तबका है वो चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण करने में बहुत असमर्थ है, तो क्या उनको कैसे मदद मिल सकती है या क्या होना चाहिए तो क्या कि उनका हम चिकित्सा क्षेत्र में उनके आने के कारण समाज को जो लाभ मिलेगा वो कैसे संभव हो पाएगा, उनको क्या मदद मिलना चाहिए? देखिए, ऐसे तो अब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं जिससे कि चिकित्सकों की संख्याएं बहुत बढ़ जाएंगी और शिक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, किंतु फिर भी जो चिकित्सा शिक्षा है वो महंगा है। तो उसमें सरकार के द्वारा जो महिला हैं, जो लड़कियां हैं, उनको आर्थिक रूप से अगर कुछ पैकेज दिया जाए ताकि वो चिकित्सा की शिक्षा पूरी कर सकें तो हमारे देश को बहुत सारी महिला चिकित्सक मिलेंगी जो कि अगर और ये जिसमें कि जो डिलीवरीज के समय जो डिलीवरीज होती हैं उसमें अगर वो महिला चिकित्सक के द्वारा या कोई भी चिकित्सक के द्वारा कराई जाएगी तो महिला मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं, शिशु मृत्यु दर को भी हम कर सकते हैं, जो एक बहुत ही देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। और ये तब संभव हो पाएगा जब सरकार मिडिल क्लास और उससे निचले तबके को जब आर्थिक विशेष पैकेज दे, मतलब आर्थिक सहायता उन्हें ज़्यादा मिले, तब ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को इसकी तरफ बहुत सोचना चाहिए और हो सके तो उन्हें ऐसे आर्थिक पैकेज लाने चाहिए कि वो महिलाओं को सहायक हो सकें। अभी हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा अभी जो शिक्षा है वो डिजिटल इंडिया की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो जो हम तो मिडिल क्लास से नीचे की बात करें कि जो बड़े हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम, वो तो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी मातृशक्तियाँ जो मिडिल क्लास से नीचे हैं, मिडिल क्लास में, उनको कहीं ना कहीं इस बात की समस्या आती कि उनके पास में पैसे की कमी, जिसके कारण शिक्षा नहीं ले पाती। तो डिजिटल एजुकेशन के बारे में आपको लगता है कि सरकार को इस क्षेत्र में मिडिल क्लास और उसके नीचे तबके को मदद करना चाहिए? जी बिल्कुल, वैसे सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाती हैं जिसमें वो कंप्यूटर सीख सकती हैं,
पर आजकल तो एआई का ज़माना हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो सरकार कंप्यूटर क्लासेस तो चला रही है, पर इसको और ज़्यादा स्तर पे, युद्ध स्तर पे अगर कंप्यूटर क्लासेस चलाई जाए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बिना ज़िंदगी नहीं है। मोबाइल में भी कंप्यूटर है, रूटीनली भी कंप्यूटर है, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग है और एआई का उपयोग है। तो इसलिए अगर जो तबका इस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है आर्थिक विषमता के कारण, उनको अगर सरकार उनके घर घर में छोटे छोटे समूह बनाकर अगर उनको कंप्यूटर की शिक्षा दे, तो समझिए इससे क्रांति आ जाएगी और भारत को डिजिटल भारत बनने में एक बहुत बड़ा, ये इसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा और इन लड़कियों को भी इससे रोजगार मिल सकेगा भविष्य में, क्योंकि जब सरकार का डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो साकार बिल्कुल 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 बहुत साकार कर सकेंगी। तो हर महिला, हर लड़की डिजिटली साक्षर होनी चाहिए और वो उनको महिलाओं को कुछ ऐसी मदद मिलना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो आर्थिक इनको कुछ सहायता मिले सरकार से, ताकि व्यापार में आगे बढ़ सके महिलाएं और हमारा महिला सशक्तिकरण जो हम नारा सरकार दे रही है उसको सफलता मिल सके। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर महिलाएं जो हैं उनके छोटे छोटे समूह बना के उन्हें लघु उद्योग सिखाए जाएँ, ब्यूटिशियन का कोर्स है, टेलरिंग का कोर्स है और सैनिटरी नैपकिन बनाने का कोर्स है। हाँ, अगर महिलाओं को कौशल का विकास किया जाए तो वो सक्षम बन सकेंगी और सशक्त बन सकेंगी। इसके लिए भी उनको सरकार की आर्थिक सरकार की तो ज़रूरत हर जगह पड़ती है, क्योंकि उनके पास इतनी प्लानिंग है। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतना ज़्यादा सबके लिए सोचते हैं, अगर वो उनके सोच के कारण आज महिलाएं बहुत बढ़ गई हैं, उनको गैस मिल गई है, उनको घर मिल रहे हैं, बहुत सारी उनके लिए मतलब हेल्प हुई है। तो ये सब और हेल्प हो जाएंगी तो महिलाओं का उत्थान होना है तो देश का उत्थान होता है। एक आपका व्यक्तिगत सवाल, जैसे आप भी एक चिकित्सक हैं और लगभग मुझे लगता है कि 30-40 साल से इस क्षेत्र में हैं। आपने जब चिकित्सा शिक्षा ग्रहण की होगी, जब ये पढ़ाई करी होगी, उस समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना ऐसा कुछ करना पड़ा था? आपको लगा कि आपको चिकित्सा शिक्षा लेने में बहुत ज़्यादा कुछ सामना करना पड़ा समस्याओं का? ये मेरे को चिकित्सा सेवा करते हुए 41 वर्ष हो गए हैं और मैंने 1974 में एडमिशन लिया था मेडिकल कॉलेज भोपाल में, क्योंकि मैं एक पढ़े लिखे घर से आई हूँ। मेरे फादर डिस्टेंस सेशन जज थे और वो बहुत ही मेरी माँ और पिताजी दोनों ही बहुत ही उन्नत विचारों के थे और उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाया, तो मुझे कभी मुझे समस्या नहीं आई। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उन्होंने हमें कोचिंग दिलाई अच्छी, हम लोग एडमिशन। कोई ऐसा अनुभव जो आपके साथ लोग रहे हो जिनको थोड़ा सा उस समय, देखिए चिकित्सा शिक्षा हमारी महंगी है, हम सब जानते हैं, दूसरे देशों में चिकित्सा शिक्षा बहुत सस्ती है, तो आपने जब शिक्षा ग्रहण करी होगी, जब आपके साथ कुछ कलीग्स रहे होंगे, तो ऐसा लगा होगा आपकी कुछ लोगों के लिए शिक्षा बहुत महंगी है और आपका फाइनेंशियल साउंड थे आपकी फैमिली, पर हर फैमिली फाइनेंशियल साउंड नहीं थी। उस समय का कोई ऐसा अनुभव आपको याद हो? जी, जो बच्चे लोग, जो लड़कियां या लड़के सक्षम नहीं थे आर्थिक रूप से, उनको सरकार स्कॉलरशिप देती थी, तो उन्होंने स्कॉलरशिप भी पाके पाए। फिर बैंक से भी वो फाइनेंस करा लेते थे, तो बैंक भी उन्हें फाइनेंस करती थी। और कभी कभी कोई बहुत गरीब था जिसको कि सब फ्रेंड्स लोग मिलके उसकी फ़ीस भर देते थे, तो उस ज़माने में इतनी फ़ीस नहीं होती थी जितनी आजकल बढ़ गई। आजकल तो लाखों में हो गई, उस समय कुछ 100 में हुआ करती थी फ़ीस, तो इसलिए वो सब लोग मिलके उनके लिए पेमेंट कर देते थे। पर सब में एकात्मकता थी, सब में सहयोगिता की भावना थी, कंपेनियनशिप थी, जिसके कारण हम ये संभव हो पाता था। दूसरा, आज महिला दिवस है, आप समाज में बहुत सारा दखल है आपका, तो संगठन के माध्यम से आज आपने महिलाओं के लिए कुछ किया हो, कुछ 1 लाइन 2 लाइन ऐसा? जी, आज मैं जबलपुर मेनोपॉज सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। इसके अंतर्गत क्लब 35+ एक क्लब होता है और जबलपुर की डॉक्टर महिलाओं के लिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, जो बहुत ज्वलंत समस्या है आजकल की, साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट। हम लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं हम लोगों से, हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। और उसके लिए हमने, जो हमारे साइबर सेल से हमारे एक इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने हम लोग को बहुत सारी जानकारी दी कि कैसे हम साइबर क्राइम से बचे रहें। और एक प्रोफेसर थी, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रोफेसर बुलाया, उन्होंने हमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टॉक दिया। तो हमने ये दोनों टॉक अपने लोगों के लिए रखे जो उन्हें बहुत पसंद आए और जो उनके लिए बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी खुद की एक फ्रेंड है भोपाल में जो डिजिटल अरेस्ट में फंस गई थी, 2.5 दिन वो डिजिटली अरेस्ट रही थी और 8 लाख रुपए से वो हाथ धो बैठी थी। तो ये फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं जिसके लिए हर महिला को सावधान रहना चाहिए। किसी को भी OTP नहीं देना चाहिए, किसी को भी OTP नहीं देना चाहिए। और कुछ भी फ़ोन आए कि आपको अरेस्ट कर लेंगे तो कोई फ़ोन पर अरेस्ट नहीं कर सकता है। आप देखिए फ़ोन पे सब बार बार मैसेज चल रहे हैं कि आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। बैंक से कोई चीज़ें मांगी नहीं जाती हैं। आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो जाके बैंक में जाके दीजिए। या आपके बच्चों को किसी ने खबर आती है कि आपके बच्चा उसमें फंस गया है ड्रग में, तो पैसा भेजिए, तो आपको नहीं भेजना है। आपको बहुत समय कॉन्शियस रहना है और सतर्क रहना है और तुरंत अपने बच्चे को फ़ोन करना है। उस समय तो पैसा बिल्कुल मत भेजिए, कोशिश करिए कि बच्चे से खुद मिले जाकर, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और दूसरी बात, फेसबुक में अपना जो अकाउंट है उसे प्राइवेट रखें, बच्चों की फ़ोटो फेसबुक में नहीं डालें, इंस्टाग्राम में बच्चों की फ़ोटो नहीं डालें, क्योंकि यहाँ से ये लोग AI के ये फ़ोटो उठाते हैं और इन AI का उपयोग करके मिसयूज़ करते हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे डॉक्टर श्रीमती अलका अग्रवाल जो गायनिक है, MBBS है, MS भी है और समाज के कार्यक्रमों में अच्छा खासा दखल रखती हैं। अपने चिकित्सा क्षेत्र के अलावा भी समाज के हर क्षेत्र में अपना दखल दे करके लोगों को शिक्षा और जानकारी से अवगत कराने की बात करी उन्होंने। डिजिटल इंडिया के लिए भी बात करी, महिलाओं को उद्यम और व्यापार में सरकार की आर्थिक मदद मिले, निचले तबके की महिलाओं के लिए भी उनको व्यापार में आर्थिक मदद सरकार से मिले। इतने सारे पहलुओं को एक साथ महिला दिवस के अवसर पर जोड़ करके समाज को एक अच्छा संदेश दिया है डॉक्टर श्रीमती अलका अग्रवाल ने। हम वंदे भारत न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत स्वागत करते हैं महिला दिवस के उस पर। वंदे भारत के लिए एक संदेश और कहिए। वंदे भारत को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो उन्होंने इस बात पे बात उठाई है, महिलाओं के सशक्तिकरण पे। तो मैं तो महिला एक यही आपको दूंगी कि महिला सशक्त हो, साक्षर हो, सुरक्षित हो, समान अवसर मिले और सक्षम हो, संगठित हो और स्वस्थ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वंदे भारत से बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।